आज की सदी में यदि किसी से पूछा जाए कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खराब साल कौन-सा रहा, तो सबसे अधिक लोगों का जवाब होगा कि साल 2020 और साल 2021 उनकी पूरी लाइफ़ का सबसे बुरा साल रहा है। इन 2 सालों के दौरान कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में लिया था, लेकिन बड़े इतिहासकारों का माने तो इतिहास के पन्नों में इससे भी खराब साल दर्ज है। एक बार जब ये सवाल सामने आया कि इतिहास का वह कौन-सा साल है जिसमें कोई भी व्यक्ति जाना नहीं चाहेगा, तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल एमसी ने कहा कि वे 536 ईसा पूर्व में जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। 536 ईस्वी को इतिहास का सबसे बुरा साल माना जाता है। आखिर क्यों? आखिर इस साल में क्या हुआ था कि इसका नाम सुनकर लोगों का रूह कांप जाती है? क्या उस समय कोई युद्ध हुआ था या फिर भयंकर बीमारी आई थी? जी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था, बल्कि ये मानव सभ्यता के इतिहास का वो खौफनाक दौर माना जाता है जिसमें मनुष्य की मौजूदगी में प्रकृति ने सबसे बड़ा मौत का तांडव खेला था। एक ऐसा तांडव जो 1-2 महीने नहीं बल्कि कई साल तक चलता रहा। परिस्थितियां पहले जैसी बनने में 9 से 10 साल लग गए। आखिर ऐसा कैसे हुआ था, चलिए जानते हैं। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो के साथ। 536 ईसा पूर्व के शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनके घरों के बाहर अंधेरा छाया रहता है। हर जगह सिर्फ काले बादल नजर आते हैं, आसमान में सूरज गायब होता है। 1-2 दिन तक तो लोगों को लगा कि सिर्फ मामूली तूफान या मौसम की परिस्थिति के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इस काले बादलों ने जब पूरे यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट के देशों और एशिया के अधिकांश देशों को अपने चपेट में लेना शुरू किया, तब इंसानों में खलबली मचना शुरू हो गया। अब लोग कई दिन तक सूरज निकलने का इंतजार करते हैं, लेकिन आसमान में सूरज दिखना तो दूर, उसकी रोशनी तक धरती तक पहुंचना मुश्किल हो चुकी थी। लोग लालटेन और लकड़ी जलाकर रोशनी करने लगे। कई महीने बीत गए, लेकिन कुछ भी बदला नहीं। सूरज न निकलने के कारण धरती का तापमान लगातार गिरने लगा था। गर्मी के समय में भी एशियाई देशों में बर्फ पड़ने लगी। पूरी यूरोप से लेकर एशिया तक सब कुछ जम रहा था। ज्यादा ठंड के कारण फसलें बर्बाद हो रही थी। हर कोई सोच रहा था कि अब दुनिया का अंत नजदीक है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। भयंकर अकाल और सूखे के कारण चारों तरफ भूखमरी फैलने लगी। भूखमरी के कारण लोगों की मौतें हो रही थी। अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अकाल पड़ने से फसल बर्बाद होने के कारण खेती बाड़ी बिल्कुल बंद हो गई थी। लोगों ने जानवरों को मांस खाना शुरू कर दिया, जैसे कुत्ते बिल्ली तक को मारकर खाने लगे थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि जिन लोगों का मौत उस समय हो रही थी, उन लोगों का मांस भी लोगों ने पकाकर खाया। लगातार 18 महीने तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। अब तक लोग हिम्मत हार चुके थे। करोड़ों लोगों की मौतें हो चुकी थी। एक दिन अचानक आसमान में थोड़े से चमक नजर आई और सूरज निकल गया। सूरज को देखते ही लोगों ने राहत की सांस ली और उन्हें लगा कि अब तो जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन प्रकृति में सब कुछ इतना जल्दी नहीं बदलता। सूरज आसमान में चमक तो रहा था, लेकिन उसमें वो गर्मी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। एक एक्सपर्ट का कहना है कि सूरज को पूरी तरह से अपनी गर्मी बिखेरने के लिए और धरती पर जमे बर्फ को पिघलाने में 9 से 10 सालों का वक्त लगा। उस दशक को सबसे ठंडा दशक माना जाता है। इस अंधकार से लोग अभी तक ठीक से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि 540 ईस्वी के दशक में ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जस्टिनियन प्लेग बीमारी की शुरुआत हो गई। इसके अलावा कई जगह ज्वालामुखी विस्फोट भी हुए। पूरी 6ठी शताब्दी में इसी तरह कुछ न कुछ होता रहा। इसलिए 6 ईस्वी को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। सूरज न निकलने का सबसे बड़ा कारण था आइसलैंड का भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट। दरअसल उस समय आइसलैंड का एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जो बहुत ही भयंकर विस्फोट था, जिसमें से इतना धुआं निकला जिसके कारण सूरज का धरती तक पहुंचना मुश्किल हो चुका था। ये धुएं लगभग 18 महीने तक पूरे विश्व को परेशान करके रखे हुए थे। इस पूरी भयंकर घटना की जानकारी हमें एक बड़े इतिहासकार से मिलता है जो 6ठी शताब्दी के इतिहासकार थे, जिनका पूरा नाम था प्रोकोपियस ऑफ कैसेरिया, जो उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए थे भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और प्राचीन इतिहास वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।